वॉर चल रही है, ग्लोबल टेंशन्स भी हाई हैं, लेकिन फिर भी सिल्वर रॉकेट क्यों नहीं हो रहा? अगर आप हिस्ट्री देखें तो वॉर्स के समय सिल्वर यानी चांदी यूजुअली रैली करते हैं, लेकिन इस बार स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। आइए नंबर्स के साथ समझते हैं पिछले 3 साल में इंडिया में सिल्वर का कितना रिटर्न रहा और कौन कौन सी पुरानी वॉर्स में सिल्वर ने अच्छा परफॉर्म भी किया। तो वॉर्स के टाइम सिल्वर हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म करता है? सिल्वर को अक्सर सेफ हेवन एसेट भी माना जाता है, लेकिन गोल्ड के कंपैरिजन में ये थोड़ा वॉलेटाइल होता है। कुछ हिस्टोरिक एग्जांपल्स अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर 2022 के करीब फरवरी 2022 से मार्च 2022 के बीच सिल्वर लगभग 12% रैली किया, जबकि निफ्टी 50 लगभग 10% डाउन था। ये टिपिकल रिएक्शन था क्योंकि क्राइसिस आते ही इन्वेस्टर्स मेटल की तरफ इजीली मूव करते हैं। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान सिल्वर प्राइसेस लगभग 13% राइज हुए, जबकि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए। कोविड क्रैश 2020 की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर लगभग 14% गिरा, फिर कुछ महीनों के अंदर बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। यानी सिल्वर का एक पैटर्न क्लियर है, पहले शॉक आता है मार्केट में, फिर वॉलेटिलिटी आती है, लेकिन फिर उसके बाद रैली जरूर आती है। लॉन्ग टर्म में सिल्वर की यही स्टोरी है। अगर लॉन्ग टर्म में डेटा देखें तो सिल्वर का ग्रोथ भी काफी इम्प्रेसिव रहा है। मतलब साल 2000 से 2024 के बीच सिल्वर ने 12x 12 गुना से ज्यादा ग्रो हुआ है। इसका CAGR रफली 10 to 15% के आसपास रहा है लॉन्ग टर्म में। लेकिन फिर अब सिल्वर रैली क्यों नहीं कर रहा, स्लो क्यों है, जबकि इस बार भी तो वॉर चल रही है? ये एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी पूछा भी जा रहा है। फिलहाल अभी सिल्वर एक टग ऑफ वॉर सिचुएशन में फंसा है। वॉर हो रही है लेकिन डॉलर स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मली वॉर्स मेटल को पुश करते हैं, इसलिए गोल्ड और सिल्वर भागते हैं। लेकिन अब इन्वेस्टर्स इस बार सेफ हेवन के लिए गोल्ड और सिल्वर की बजाय US डॉलर खरीद रहे हैं। स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब है सिल्वर एक्सपेंसिव हो जाता है, ग्लोबल डिमांड स्लो होती है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है, इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है। सिल्वर कोई इंटरेस्ट जनरेट नहीं करता, जबकि US इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं। बॉन्ड्स और डिपॉजिट अट्रैक्टिव हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स मेटल से पैसा निकाल देते हैं और इसी वजह से मेटल्स रैली रुक जाती है। एक और कारण है सिल्वर के इस बार ना भागने का, वो है सिल्वर का इंडस्ट्रियल नेचर। गोल्ड मोस्टली मॉनेटरी एसेट है, लेकिन सिल्वर डुअल मेटल है, मॉनेटरी एसेट प्लस इंडस्ट्रियल मेटल। अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है जैसे वॉर के समय, तो मैन्युफैक्चरिंग भी इम्पैक्ट होती है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड पर भी प्रेशर आता है। इससे प्राइस रैली भी लिमिटेड हो जाती है और इस बार भी वही चल रहा है। एंड वन मोर रीजन विच इज मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुकी है। हमने देखा है पिछले 1-1.25 के अंदर सिल्वर किस लेवल से किस लेवल तक गया, ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए प्रति किलो के लेवल तक जाता टच करता दिखाई दिया। अगर हम देखेंगे तो सिल्वर ने ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में 100 से 200% की रैली दे दी है। इसलिए अब मार्केट को एक फ्रेश ट्रिगर भी चाहिए, जैसे या तो बिग रेट कट हो, ग्लोबल स्टिमुलस से डिमांड का शॉक आए। सिल्वर की स्टोरी थोड़ी यूनिक जरूर है क्योंकि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं, एक डुअल मेटल है। गोल्ड जहां प्राइमरीली एक मॉनेटरी और सेफ हेवन एसेट माना जाता है, वहीं सिल्वर का एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल डिमांड से भी आता है। अब सिल्वर को नेक्स्ट बिग मूव के लिए एक फ्रेश ट्रिगर चाहिए, जैसे ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कट, बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस या फिर क्लीन एनर्जी डिमांड में कोई नया सर्ज आ जाए। तब तक सिल्वर का ट्रेंड लाइटली वॉलेटाइल और रेंज बाउंड रह सकता है, जहां शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स न्यूज और मैक्रो फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। अगर आप भी ऑलरेडी सिल्वर परचेज कर चुके हैं तो हमारी सलाह होगी कि आप अपने सिल्वर को होल्ड कीजिए, अभी लॉसेस ना बुक कीजिए। प्लस अगर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं सिल्वर में इन्वेस्ट करने की, देन राइट नाउ कुड बी राइट टाइम फॉर यू।